जी एक्टिविटी नंबर 19, इसमें हम लोग चेक करना है कि कंप्लीट द क्रॉसवर्ड ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स नीचे दिए हैं 1 2 3 4 5 सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन है, जहां पर लिखा होगा ना 1, आपने इसको देखना है 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 1 लिखा होगा। ठीक है, तो 1 पे आएगा फोर्थ, और इसके आपने स्पेलिंग लिखनी है। स्पेलिंग फोर्थ की हमने प्रीवियस पीछे एक्टिविटी की थी, क्या थी हमारे पास? FOURTH। ठीक है, ये हमारे फोर्थ की स्पेलिंग थे। ऑर्डिनल नंबर्स को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो हमारे स्पेलिंग थे फोर्थ, FOURTH फोर्थ। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 2 पे चलते हैं हम। ठीक है, नंबर 1 हो गया हमारा, अब है हमारा नंबर 2, हमें देखना है। नंबर 2 पे थर्ड स्टार्ट होते हैं। थर्ड को हम इंग्लिश में जब लिखते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या होगा? THREE। और आप ये देखिए, यहाँ आपके पास जो है वो क्या लिखा हुआ है? 2 छोटा सा। ठीक है, आपने यहाँ से चलना है। टी ऑलरेडी लिखा हुआ है THREE 3। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नंबर थर्ड पे। जी नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ। जी THIRD थर्ड। ठीक है, 2 नंबर पे लिखा हुआ था थर्ड हमारे पास। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 3 पे, फिफ्थ पे। FIFTH फिफ्थ। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 4। नंबर 4 पे लिख देते हैं कि सेवंथ। SEVENTH सेवंथ। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, जहाँ पे 5 लिखा होगा। ठीक है, सेकंड। 2 and D को हम क्या बोलते हैं? सेकंड। तो सेकंड की स्पेलिंग क्या होंगे? SECON, और लास्ट पे डी जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है थर्ड पे। ये बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी एक ना क्रॉस वर्ड की गेम होती है, पजल होता है बच्चों के लिए। आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो खुद से इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये बहुत मजे का होगा आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 6। 6 पे क्या चलता है? 9। जहाँ पे 6 लिखा होगा वहां पे आपने 9th की स्पेलिंग लिखनी है। तो आप देखें, जब हम को क्रॉस वर्ड को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे ऑलरेडी जो है वो हमारे 6 के पास एन लिखा होगा। तो उसके बाद आएगा एन के बाद INTH 9। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी नंबर 7 पे। 7 पे लिखना है जी हम लोगों ने 10th। TENTH 10th। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई जी। जितने ब्लॉक्स होते हैं ना, जितने ब्लॉक्स के लिए वर्ड होता है उतने ही वहां पर गिवन ब्लॉक्स होते हैं। जब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पर कोई ब्लॉक फिल ना हो रहा हो आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7 के बाद चलते हैं 8 पे, और 8 पे 8 ही राइट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, साथ ही हमारे पास लिखा हुआ है EIGHTENH 8। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9। 9 पे लिखा हुआ है फर्स्ट। ठीक है, FIRST फर्स्ट। और लास्ट वन है हमारे पास 6 10th में SIXTENH। ठीक है, देखिए कितने मजे का पजल था, तो कितने मजे का क्रॉसवर्ड था, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 20, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द पिक्चर ऑफ एप्पल्स टू द करेक्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है जी बकेट के बाहर 10 लिखा हुआ है ना, तो इट मीन्स कि इसमें 10 टोटल जो है वो एप्पल पड़े हैं। ठीक है, 10 बकेट्स के अंदर है। 10 के बाद क्या आएगा? 11 12 13 एंड 14। अब हम चेक करेंगे कि 14 बकेट्स 14 एप्पल्स इस बकेट के अंदर और इसके पूरे ब्लॉक के अंदर पड़े हैं। अब यहाँ पर 14 जहाँ पर है वहां पर आपने क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है, और आपने लाइन जो है वो
स्केल के साथ ड्रॉ करना है, लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 इस बकेट में है और 10 इस बकेट में है। 10 प्लस 10 20, 21, 22 एंड 23। तो ये राइट किया हुआ है हमारे पास 23। तो हम इसको भी इस बकेट के साथ जो है, बकेट को इस ब्लॉक के साथ जो है वो मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 10 बकेट के अंदर है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो 18 को हम 18 वाले ब्लॉक के साथ जो है वो मैच कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास 10 प्लस 10 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो हम इसको इसके साथ जो है वो मैच कर देंगे। जी, आई होप आप सब लोगों ने भी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 21, ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है। आपने यहाँ पर भी यही करना है कि दो डिजिट दिए हुए हैं आपके पास और आपने बताना है कि जो ग्रेटर है ना उसको आपने सर्कल करना है। किसको सर्कल करना है? ग्रेटर को, जो बड़ा होगा सबसे। ठीक है जी। 8 और 1 में से 8 पड़ा है तो हमने 8 को सर्कल किया हुआ है। इसी तरह 9 एंड 5 के जब हम कंपैरिजन करें तो 9 इज ग्रेटर देन 5। देन हम कंपैरिजन करेंगे 4 और 8 का, तो डेफिनेटली 8 इज ग्रेटर देन 4। जो बड़ा है ना उसको सर्कल करना है आप सबने। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 2 एंड 3, तो 3 इज द ग्रेटर देन। नेक्स्ट है हमारे पास 7 एंड 9, 9 इज ग्रेटर देन। 2 एंड 9, 9 इज ग्रेटर देन। 1 एंड 9 में से 9 इज ग्रेटर देन। 6 एंड 5 में से 6 इज ग्रेटर देन। 2 एंड 1 में से 2 इज ग्रेटर देन। 5 एंड 7 में से 7 इज ग्रेटर देन। 5 एंड 8 में से 8 इज ग्रेटर देन। 8 एंड 5 में से 8 इज ग्रेटर देन। ओके, इसी तरह ये ग्रेटर देन की एक्टिविटी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेसर की। जो छोटा डिजिट होगा उसको हमें सर्कल करना है आपको। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा राइट भी कर देती हूँ कि यहाँ से बड़ा और यहाँ पर जो छोटा होगा उसको आपने सर्कल करना है। जैसे 8 और 1 में कंपैरिजन किया तो 1 जो है वो है जी लेसर देन। अब यहाँ पर है 4, 4 इज लेसर देन 9। 2 एंड 1 में कंपैरिजन करेंगे, 1 इज लेस देन। 3 is 4, 3 is less than 6 and 5, 5 is less than 8 and 1 में से 1 is less than 7 and 4 में से 4 is less than 1 and 7 में से 1 is less than 6 and 7 में से 6 is less than 7 and 2 में से 2 is less than 6 and 9 में से 6 is less than 8 and 2 में से 2 is less than। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2, काउंट द बलून्स एंड राइट द प्लेस वैल्यू, ऑल्सो फाइंड द सम। ठीक है। अब हमने जिसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सोल्यूशन करके दे रही हूँ। जी, आपने देखना है कि जो ग्रीन ब्लॉक के अंदर जितने भी बलून्स है ना ये आपके होंगे टेंस, और जो रेड में है सारे ये होंगे वंस। तो यहाँ हमारे पास 10 बलून्स यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं 3 बलून। तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस 3। ठीक है। 3 में 0 प्लस करें एंड 3 और 1 का 1 आ गया हमारे पास है जी 13 हमारा आंसर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, हमारे पास 1s हैं और 1 हमारे पास 10s हैं। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास काउंट द बलून्स एंड राइट द प्लेस वैल्यू, ऑल्सो फाइंड द सम। ठीक है। आपने यहाँ पर देखना है जी हमारे पास कितने टेंस हैं। 1 2 जो पूरा ब्लॉक है ना ग्रीन कलर में, ये टेंस हैं। ठीक है। यहाँ पर जितने लिखे होंगे आपने वो यहाँ पर राइट कर देना है प्लस करके। आप थोड़ा सा यहाँ पर भी वो कर सकते हैं जी। लाइक हमारे पास है ये टेंस,
एंड 3, एडिशन इसका, ठीक है। 1/10 है आपके पास, हमने यहाँ लिख दिए, और 1 है आपके पास 3। अब आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। 3 and 1 13। 13 जो है वो हमारा राइट आंसर है, यहाँ हमने राइट कर दी थी। तो उसके बाद है हमारे पास टेंस एंड टेंस, हम इसको प्लस कर लेते हैं। 10 + 10 = 20। तो इट मीन्स हमारे पास 2 टेंस हैं एंड हमारे पास 0 वंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, 20। नेक्स्ट है हमारे पास 10, 1 10 है जी हमारे पास, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस है हमारे पास। यहाँ पे 20 + 11 मीन्स 20 है, यहाँ पर आएगा 10 + 8 = प्लस करने से आप यहाँ पर 18, ठीक है। और यहाँ है हमारे पास 10 + 10 20, 2 टेंस है हमारे पास, ठीक है। और 1 2 2 हमारे पास वंस हैं, हम इसे प्लस करेंगे। 0 में 2 प्लस करें, आंसर हो गया 2, और 2 का 2 आ गया। हमारे पास यहाँ पर 2 टेंस हैं और वंस है जी हमारे पास 2, ठीक है। 20 + 2, और यहाँ पर आएगा जी 22। देन है हमारे पास 10 + 10 20, 1 2 3 4, 4 एंड 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है जी, 2 टेंस मीन्स 20 हमारे पास, और उसके बाद आएगा जी हमारे पास 1 है जी 4। तो आंसर होगा हमारा 24। यहाँ तक हमारा मैथ का जो समर वेरिएशन टास्क है ये कंप्लीट हो चुका है।